हेलो एवरीवन, आज है 15 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे औरोबिंदो फार्मा के बारे में। देखिए, फार्मा सेक्टर का बहुत ही दमदार शेयर है ये, लेकिन पिछले कुछ दिनों से एक भयंकर गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इतना ही नहीं, कई सारे फार्मा शेयर्स जिसमें गिरावट है। लुपिन में भी अगर हम बात करें तो बहुत बड़ी गिरावट चल रही है। और ये बात मैंने आपको बहुत पहले ही कही थी कि जब तक कोरोना का हवा है तब तक याद रखिए फार्मा शेयर में तेजी है। जैसे ही कोरोना शांत होता जाएगा, याद रखिए फार्मा शेयर्स में एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी। भले ही शेयर अच्छे होंगे लेकिन प्रॉफिट बुकिंग आपको वहां पर देखने को मिलेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर जिन लोगों ने आज से 6 महीने पहले कोरोना को ध्यान में रख के खरीदारी करी थी और उनको शेयर डबल हो गए हैं या उससे ज्यादा हो चुके, तो वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और उन शेयर में अब दाव खेलना पसंद करेंगे जिनको फायदा मिलेगा कोरोना के खत्म होने से। चाहे वो एविएशन सेक्टर हो, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे वो एनबीएफसी की हम बात करें, चाहे हम फूड वगैरह की बात करें, चाहे हम और भी कई सारे सेक्टर की बात करें, इंफ्रा की बात कर ले, तो वहां पर खरीदारी देखने को मिलेगी। और ये जाहिर सी बात है, ये मैंने आपको बहुत पहले भी बताया हुआ था कि जब तक आपको लगता है कि कोरोना रहेगा या फिर कोरोना का खतरा रहेगा बहुत ही ज़्यादा, तब तक फार्मा शेयर में तेज़ी है। जैसे वो धीरे धीरे ठंडा होता जाएगा, फार्मा शेयर में एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी और बाकी शेयरों में आपको वो खरीदारी देखने को मिलेगी। और आज यहाँ पर हम बात करेंगे औरोबिंदो फार्मा के बारे में और ये भी चर्चा करेंगे कि इतनी बड़ी गिरावट है तो खरीदारी के मौके कहाँ है, फंडामेंटली ये शेयर कहाँ पर स्टैंड आउट करता है पूरे सेक्टर के सामने। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो बात करते हैं औरोबिंदो फार्मा के बारे में। बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली। रिजल्ट्स इनके आए थे और नतीजे एक्चुअल में ना ही खराब थे ना ही अच्छे थे, एवरेज में मानता हूँ इसको, क्योंकि जितने प्रॉफिट इन्होंने पिछले क्वार्टर में कमाए थे उससे थोड़े ही कम प्रॉफिट्स थे, लेकिन फिर भी देखा जाए तो भैया बहुत बड़ी गिरावट है। और होता क्या है, ये देखो, एक पैनिक यहाँ पर क्रिएट हुआ था उस दिन और शेयर को तोड़ दिया उसने। 821 रुपए तक का हाई बनाया था शुरुआती दौर में, लेकिन टूट के भैया इतनी बड़ी गिरावट है कि 750 रुपए तक भी वो चला गया था। पिछले एक महीने में देखें तो अरबिंदो फार्मा के शेयर में 20% से भी ज़्यादा की हमें गिरावट देखने को मिली है। और ज़्यादातर जो गिरावट आई है वो मुश्किल से एक आध हफ्ते में आई है। 975 रुपए का ये शेयर था और सीधा अब 770 रुपए तक पहुंच चुका है। गिरावट बड़ी है और पैनिक भी ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। एक साल में इनके जो रिटर्न है वो अब नेगेटिव में जा चुके हैं। 13% नेगेटिव में इनके रिटर्न है। आप देखिए, 740 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा था, तेजी पकड़ी, वापस शेयर टूट गया, वापस तेजी पकड़ी और अब तो भयंकर गिरावट आई है। इसका जो एक स्ट्रांग सपोर्ट बन रहा है वो मेरे हिसाब से 760 रुपए के आसपास का एक स्ट्रांग सपोर्ट है। और अगर उसको मेंटेन कर जाता है ये शेयर तो दोबारा ऊपर की तरफ दौड़ेगा। अगर उसको मेंटेन नहीं कर पाएगा तो दोबारा नीचे की तरफ भी जाता हुआ ये नजर आ सकता है। यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करें 3 साल में तो सिर्फ 23% का ग्रोथ है। कोरोना काल की अगर मैं बात करूं तो देखिए, कोरोना से पहले ये शेयर तकरीबन अगर हम देखें तो कोई उतने बड़े प्राइस पर तो था नहीं, ठीक है, लेकिन कोरोना की वजह से जो शार्प करेक्शन आया था तकरीबन 290 के करीब पहुंचा, लेकिन उसके बाद जो रफ्तार पकड़ी थी सभी फार्मा शेयर्स भैया डबल हो चुके थे, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत बड़ी रफ्तार थी ये। उससे पहले फार्मा शेयर्स में आपको कोई तेजी देखने को ज्यादातर बड़ी देखने को मिल ही नहीं रही थी। यहाँ पर 10 साल में अगर देखें तो 875% का ग्रोथ है। और आप देखिए, अगर मैं 2015 की बात करूँ, 2016 की शुरुआत की बात करूँ मैं, तो तब ये शेयर ऑलरेडी 880 के आसपास था ही, लेकिन उसके बाद कोई ज़्यादा मोमेंटम नहीं था। लगातार ये प्रेशर झेल रहा था और टूट के बिखर रहा था। लेकिन कोरोना में फार्मा शेयर्स ने एक नई जान फूकी और शेयर एकदम से उछलना जो शुरू हुआ, जो अभी भी रुका नहीं है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि कोरोना जैसे धीरा होता जाएगा, धीमे होता जाएगा, वैसे जो फार्मा शेयर्स है वहां पर एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी। खास करके जो छोटे फार्मा शेयर्स हैं वहां पर तो भैया हाहाकार मच सकता है, लेकिन जो बड़े फार्मा शेयर जैसे कि अरबिंदो फार्मा, वहां पर एक प्रॉफिट बुकिंग हल्की सी आएगी, लेकिन नीचे के लेवल बाइंग के मौके भी आपको यहां पर बनते हुए नजर आ सकते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो लार्ज कैप शेयर है, 45,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखिए तो 2 करोड़, शायद ही अरबिंदो फार्मा में आपको इतने बड़े वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिलते होंगे, शायद ही इतने बड़े वॉल्यूम ट्रेड आपको देखने को मिलेंगे। 2 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड यहाँ पर हमें देखने को मिल चुका था। इतना ही नहीं, प्रमोटर के पास 48.76% की होल्डिंग है।
23.70% की होल्डिंग एफ के पास है, 9.03% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड, 3.61% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी। बहुत बड़ी जो होल्डिंग है वो इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा खरीदी गई है। LIC के पास 3.46% की होल्डिंग है, 150% का डिविडेंड पे कर रहा है, मतलब पर शेयर आपको 1 रुपये 50 पैसे यहाँ पर डिविडेंड के तौर पर मिले हैं, जो कि बहुत कम है यार। देखो 900 रुपये का शेयर हुआ करता था, 1000 रुपये तक भी पहुंच गया था, और फिर भी अगर आपको 1.5 रुपये का डिविडेंड मिल रहा हो तो वो कोई उतना अच्छा डिविडेंड तो नहीं है। दूसरी बात अगर हम करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 80% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 13% लोग बेचने की बात करें, और 7% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। जो बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म है उनकी कमेंट्री कहती है कि भैया 1000 रुपये से ऊपर शेयर निकलेगा। इतना ही नहीं, अगर हम इनके रेवेन्यू के बारे में देखें तो भैया सालाना रेवेन्यू में हर बार उछाल आया है, पिछले साल के मुकाबले ज्यादा रेवेन्यू कमाया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। साल दर साल ग्रोथ है रेवेन्यू में, और ये अच्छी बात है किसी भी कंपनी की अगर हम बात करें तो। प्रॉफिट्स भैया डबल हो चुके हैं यहाँ पर। कोरोना काल में 5,390 करोड़ का मुनाफा इस कंपनी ने कमाया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इससे पहले भी इनके जो प्रॉफिट्स थे वो तकरीबन 2,800 करोड़ 2,500 करोड़ के आसपास नजर आते थे, जो कि अच्छे ही थे, बुरे तो बिल्कुल भी नहीं थे यहाँ पर। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट मुझे लगता है कि यहाँ पर जरूर आपको देखना चाहिए। पिछले साल तक प्रमोटर की 6% की होल्डिंग गिरवी थी, अब वो प्रमोटर की 20 से 21% की होल्डिंग गिरवी हो चुकी है। तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। 6% की गिरवी होल्डिंग अब भैया 20% से भी ज्यादा की हो चुकी है। तो प्रमोटर ने अपने कई सारे शेयर्स जो है उसको गिरवी रखे हैं, तो ये एक अच्छा बात तो नहीं है। अच्छी बात एक और यहाँ पर यह भी है कि भैया अरबिंदो फार्मा जो है वो 420 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं क्रोनोस में, और 51% की जो हिस्सेदारी है उस कंपनी में उसको खरीद लेंगे। और आप यहाँ पर देखिए, अरबिंदो फार्मा विल इन्वेस्ट 420 करोड़ इन हैदराबाद बेस्ड वेटनरी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट कंपनी क्रोनस फार्मा स्पेशलिटी इंडिया टू पिक अप 51% stake. We would like to inform that the company has entered into definitive agreement under which the company will subscribe the fresh equity share in Kronos Pharma, और 420 करोड़ के आसपास का भैया ये इन्वेस्टमेंट होगा, और ये उन्होंने भैया फाइलिंग में बताया भी है। काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट है, और 51% की बड़ी हिस्सेदारी वो यहाँ पर क्रोनस में खरीदेंगे, जो कि अच्छी बात है। दूसरी और अगर मैं अरबिंदो फार्मा के बारे में देखूं तो डेफिनेटली इसकी जो करंट प्राइस वो इसकी इंस्ट्री वैल्यू से कम ही है, जो कि अच्छी बात है। लॉन्गर टर्म में तो बैंक एफडी से अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया ही है, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि जैसे कि मैंने कहा कि अट्रैक्टिव डिविडेंड नहीं पे कर रहा है, ये डिविडेंड बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है इसका। खरीदने का अभी भी सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबोर्ड जोन में नहीं है और ना ही कोई रेड फ्लैग्स यहाँ पर नजर आते हैं। अगर एक और चीज की तरफ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं जो पॉजिटिव है, वो ये है कि इसका पी रेशियो बहुत कम है, 8 का पी रेशियो है, जबकि सेक्टर पी 40 के करीब का है अरबिंदो फार्मा का, और 88% एनालिस्ट यहां पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं। 8 का पी रेशियो बहुत कम है, जो कि अच्छी बात है। रीजन ये है कि जो इनके कंपिटिटर्स है फार्मा, सन फार्मा की मैं बात करूं तो भैया 64 का है, सेक्टर पी 40 का है, सन फार्मा का पी रेशो 65 के करीब का है, और उसके सामने अरबिंदो फार्मा बहुत ही कम के ऊपर है, 8 के आसपास, जो बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर रेड्डीज 40 का पी रेशियो है, सिप्ला 30 का पी रेशियो है, ग्लैंड फार्मा 70 का पी रेशियो है, कैडिला 26 का पी रेशियो है। तो इन सबसे ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उससे काफी सस्ते रेशियो के ऊपर ये कंपनी का शेयर अवेलेबल है, मतलब पोटेंशियल इसमें ज्यादा है कंपेयर टू ये सारी कंपनियां। ग्रोथ की अगर हम बात करें तो पोटेंशियल मुझे लगता है कि भैया आने वाले समय में अरबिंदो फार्मा में ऊपर जाने का पोटेंशियल बाकी कंपनियों के मुकाबले बेहतर है कंपनी, क्योंकि कंपनी के देखिए फाइनेंशियल्स बेहतर है, कंपनी का जो रेशियो है वो अच्छा है। एक ही नेगेटिव पॉइंट मुझे नजर आया है, और वो नेगेटिव पॉइंट ये है कि भैया बहुत सारे शेयर्स जो प्रमोटर के हैं वो यहाँ पर गिरवी मुझे नजर आते हैं, जो कि मेरे हिसाब से एक अच्छी बात तो बिल्कुल भी नहीं है। ओवरऑल मैं इतना ही कहूंगा अरबिंदो फार्मा को लेकर कि बहुत बड़ी कंपनी है, फार्मा की रेप्यूटेड कंपनी है, 770 के करीब शेयर पहुंच चुका है। सभी फार्मा कंपनियों के शेयर टूटे हुए हैं, बिखरे हुए, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, चाहे अरबिंदो फार्मा की बात करें, डॉक्टर रेड्डीज की बात करें, सन फार्मा की बात करें, या फिर भैया लुपिन की बात करें, सभी के शेयर में भयंकर गिरावट देखने को मिली है। लेकिन ये फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर है, मार्केट लीडर है फार्मा में, ठीक है। तो अगर ये टूटते भी है तो भैया दोबारा तेजी भी दिखा देंगे ये।
तो मैं यही कहूँगा अरबिंदो फार्मा में कि गिरावट आई है, मौके बनेंगे बाइंग के, टुकड़ों में खरीदारी आप यहाँ पर करके चल सकते हैं। मतलब अगर आपको मान लीजिए कि यहाँ पर 100 शेयर खरीदने हैं तो 20 शेयर खरीदिए और हर 30-35 रुपए की गिरावट में आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करके चल सकते हैं लॉन्गर टर्म के लिए। और डेफिनेटली दमखम है शेयर में कि दोबारा एक अच्छे प्राइस पर ट्रेड कर सकता है ये। हाँ, लेकिन ये जो स्ट्रेट गिरावट है ये कहाँ रुकेगी ये पता नहीं है किसी को भी, तो इसलिए टुकड़ों में खरीदारी करके चल सकते हैं ताकि नीचे के लेवल पर आप थोड़ी और एंट्री कर पाए और डेफिनेटली आपको अच्छी खासी तेज़ी लॉन्गर टर्म में देखने को मिल ही जाएगी। यहाँ पर वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अरबिंदो फार्मा के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।